नमस्कार दोस्तों, मैं हार्दिक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में। मैं जब भावनगर गया था 3 मार्च को, तब मैंने वो वहाँ पे फास्टैग की वैलिडिटी का पूछा था, लेकिन वहाँ पर उनके पास उसका आंसर नहीं था। तो मैंने IHMCL की वेबसाइट पर काफ़ी कुछ सर्च किया, देखा काफ़ी कुछ, तब जाकर मुझे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल पाई वहाँ पे। तो दो ऐसी चीज़ें हैं जो फास्टैग से रिलेटेड नई अपडेट कह सकते हैं, और एक गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़ भी हो सकती है। तो पहले गुड न्यूज़ सुन लेते हैं, बाद में बैड न्यूज़ सुनेंगे। बहुत बड़ी है बैड न्यूज़। और गुड न्यूज़ में क्या है कि वहाँ पर एक नवंबर 2021 की एक आरओ के लिए एक PDF है, वहाँ पर मैंने देखा था। तो वहाँ पे उसमें ऐसा मेंशन है, मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाकर ठीक से समझाता हूँ। ये जो वेबसाइट है IHMCL की, यहाँ पर हमें आ जाना है सिंपल से। ये वेबसाइट जो है वो मेन वेबसाइट है फास्टैग की। यहाँ पर मैंने काफ़ी कुछ देखा था। यहीं से हमारा फास्टैग बनता है, एप्लीकेशन आपको यहीं से करनी होती है IHMCL। और मैंने कॉल किया था, वहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिली वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। सबसे पहले मैंने जो दो चीज़ें कही वो मैं आपको बताता हूँ। पहली तो यहाँ पे एग्जेम्प्टेड फास्टैग वाले में ये जो है सर्कुलर फॉर RO, ये हम यहाँ पर ओपन कर लेते, बाद में यहाँ पर आएंगे। फिर हम बैक चले जाते हैं यहाँ से। और एक चीज़ मुझे मिली थी यहाँ पर फास्टैग यूजर्स में, ये वेबसाइट पर ये जो एप्लीकेशन है इसका काम भी हमें पड़ेगा। तो ये एप्लीकेशन अभी से आप डाउनलोड करके रखना अपने मोबाइल में, मैं बाद में समझाऊंगा धीरे धीरे। देखिए ये है डाउनलोड फास्टैग FAQ, ये हम देखते हैं। अभी हम RO का देख लेते हैं, RO की अपडेट क्या है। ये सिर्फ RO ऑफिस के लिए, हमारा नहीं है, लेकिन ये RO का यहाँ पर अवेलेबल है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि उसमें क्या है। ये 23 नवंबर 2021 का है। ये 23 नवंबर 2021 का मेन यहाँ पर जो लोगों का फास्टैग का होता है, जो रजिस्टर जो होती है इनवैलिड कैरिज में, उनको सभी प्रकार के फ़ायदे मिल जाते हैं। डिसेबल पर्सन को GST में फ़ायदा मिलता है, RTO में फ़ायदा मिलता है, इंश्योरेंस में फ़ायदा मिलता है। वो वाले पर्सन के लिए ये अपडेट है। यहाँ पर क्या लिखा है, द मैटर एग्जाम हैज बीन एग्जामिनेड मिनिस्ट्री फॉलोइंग क्लियरफाई इन ऑर्डर ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी। तो दिव्यांग पर्सन की जो कार है वो 1988 का एक्ट है, उसके अंदर जो है वो दिव्यांग कैटेगरी में कार रजिस्टर हुई होती है, उनको जो है फास्टैग नहीं मिल रहा था, उसके रिगार्डिंग है। तो उसमें क्या हुआ करता था कि जो डिसेबल पर्सन, मतलब आज मैं कार लेता हूँ तो मुझे सभी प्रकार के फायदे मिल गए थे, लेकिन वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही थी, एक RC बुक आती है कार की। तो RC बुक जो आती है उसमें ऐसा होता है कि इनवैलिड कैरिज, एडेप्टेड व्हीकल, ऐसा कुछ मेंशन नहीं होता है। तो फिर वो जो है वो आपका RO ऑफिस में अप्लाई करने के बाद जाती है एप्लीकेशन, तो RO ऑफिस वाले जो है वो ऑटोमेटिकली उसको रिजेक्ट कर देते थे, क्योंकि उनके पास ऐसा ही था, उनको ऐसा ही बताया गया होगा शायद कि जिन डिसेबल पर्सन की RC में एडेप्टेड व्हीकल, इनवैलिड कैरिज जैसा मेंशन हो, दिव्यांगजन ऐसा मेंशन हो, उनको ही फास्टैग मिलेगा। उनको ऐसा उनको वहाँ पे ऐसा किया कहा गया था। लेकिन अभी जो है वो अपडेट नया ये आया है कि जो जिन डिसेबल पर्सन को कार लेने पर फ़ायदे मिल गए थे, GST में फ़ायदा मिल गया था, लेकिन जो है वो उनकी RC बुक होती है उनमें एडेप्टेड व्हीकल ऐसा नहीं लिखा था, इसकी वजह से रिजेक्ट होता था। तो अब वो रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अब जो है वो RO ऑफिस वाले IHMCL और NHAI की ऑफिस है, वो जो वाहन पोर्टल है, वाहन पोर्टल, वहाँ पे आपकी गाड़ी के नंबर से आपकी डिटेल वेरीफाई करेंगे। वाहन पोर्टल में यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, ये जो वाहन पोर्टल है नाउ योर व्हीकल डिटेल, ये जो वाहन पोर्टल है यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट करना होता है, वो हम नहीं कर पाते, एजेंट वगैरह कर पाते, RTO वगैरह के एजेंट है जो DL वगैरह बनाते हैं, कार का रजिस्टर करते हैं, वो लोग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं अकाउंट अपना। आज मेरी बात करूँ तो मुझे फ़ायदे सभी मिल गया था, लेकिन वो जो RC थी मेरी, उसमें एडेप्टेड व्हीकल और इनवैलिड कैरिज नहीं लिखा था। तो वो जो है मेरी एप्लीकेशन जो है वो RO जाएगी, तब वो लोग यहाँ पर अपनी मेरी कार का नंबर ऐड करेंगे और उनको मेरी डिटेल दिखेगी कि हाँ भाई इनकी कार का रजिस्ट्रेशन जो है वो इनवैलिड कैरिज में ही हुआ था, लेकिन RC बुक में ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं था, इसलिए उनका रिजेक्ट हो गया था। तो इसीलिए ये कर दिया है। बाकी अगर आपकी जो कार ली है आपने और उसके ऊपर जो है वो शोरूम वालों ने गलती करी है कि आपकी कार का रजिस्ट्रेशन जो है वो जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उनकी कार का रजिस्टर होता है मोटर व्हीकल ऐसा कुछ होता है, या तो फिर LMV ऐसा कुछ उनका होता है, तो उनमें अगर किया कर दिया होगा रजिस्ट्रेशन, तो फिर वो फास्टैग का फ़ायदा नहीं मिलता आपको। वहाँ पर वाहन पोर्टल में देखेंगे तो वो जो है वहाँ पे व्हीकल क्लास होता है, तो व्हीकल क्लास में जो है वो उनको नॉर्मल कार का दिखेगा, तो फिर आपको फास्टैग नहीं मिल सकता।
ऐसा कुछ कहना चाहते हैं इसमें। अगर आपकी कार का रजिस्ट्रेशन इरेटेड व्हीकल में हुआ होगा और आरसी में कहीं पर मेंशन नहीं होगा उस चीज़ का, तो आरओ वाले जो है, एनएचएआई वाले, वो सब आपकी जो डिटेल है वो यहाँ पर एक बार चेक करेंगे। अगर वहाँ पे व्हीकल क्लास में वहाँ एडेप्टेड व्हीकल वगैरह लिखा होगा तो फिर जो है आपको मिल पाएगा। बाकी अगर शोरूम ने उसी टाइम पे गलती की थी कार का रजिस्ट्रेशन करने में, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अगर हाँ हो सकता है, लेकिन उसमें क्या है कि आपको फिर से जो आपकी कार का रजिस्ट्रेशन नॉर्मल हुआ था उसको फिर आपको इनवैलिड में करना पड़ेगा। उसमें काफ़ी कुछ लोचा लापसी है, वो आप अपने नज़दीक के कोई आरटीओ के एजेंट से बात कर सकते हैं, या तो फिर शोरूम पर जाइए, शोरूम वालों को कहें कि जो ये गलती रह गई थी उस टाइम पे तो उसका आप अभी ठीक कर सकते हैं क्या। अगर वो कहते हैं कि हाँ नॉर्मल में से हम आरसी आपकी जो ट्रांसफ़र करके एडेप्टेड व्हीकल और इनवैलिड कैरिज में कर देते हैं तो फिर हो सकता है, बाकी आपको फास्टैग नहीं मिल सकता। यहाँ पर कहा गया एनएचएआई शुड री एग्जामिनेशन ऑल केसेस एप्लीकेशन एग्जेम्प्टेड फास्टैग अंडर कैटेगरी 34 रिसीव्ड पब्लिसिशन एंड नोटिफिकेशन जीएसआर 804 ई। रिजेक्ट जो हुआ था इनवैलिड कैरिज की वजह से नहीं हुआ था, नहीं लिखा था इसके लिए, तो उस सभी एप्लीकेशन को वो जो है वो री एग्जामिनेशन करेंगे कि अगर आज मेरा, अगर मान के चलिए मेरी कार का नंबर में एडेप्टेड व्हीकल नहीं था, तो मेरी जो भी एप्लीकेशन रिजेक्ट की थी वो ऑटोमेटिकली एनएचएआई वाले जो है वो वेरीफाई करेंगे। अगर उसमें पाया गया कि एडेप्टेड व्हीकल में और इनवैलिड कैरिज में रजिस्टर हुआ था तो फिर मुझे फास्टैग मिलेगा। या तो फिर अगर ऐसा हो, रिजेक्ट हो चुका हो पहले, तो आप एक बार अपने आरओ ऑफिस में कांटेक्ट कर लीजिए। फिर ये कुछ है पीआईयू के थ्रू एग्जेम्प्टेड फास्टैग का जो है वो डिलीवरी का 34 का, जो काफ़ी लोगों के प्रॉब्लम आ रही थी यहाँ से आने जाने में, तो ये कुछ था। और मैंने भी यहाँ पे जो है पीआईयू है राजकोट का, वहाँ पे ही मंगाया था मेरा फास्टैग, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे कोरोना पीक पर था अहमदाबाद वगैरह में। तो ये कुछ है उसमें। और उसमें ऐसा भी कहा गया है कि एनएचएआई का जो भी ये इश्यू आता है फास्टैग रिलेटेड डिलीवरी का, तो वो सब जो है वो एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी जो होंगे वो चेक करेंगे एक बार और वो सब उसके बारे में सोचेंगे। ये अभी कुछ हमारे लिए नहीं है, ये सिर्फ हमारे लिए है। ये जो फास्टैग का जो होता था तो वाहन पोर्टल से वो चेक कर सकेंगे, तो ये अच्छी बात रहेगी हमारे लिए, तो और कुछ हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। और रिजेक्ट हो चुका होगा किसी का तो फिर जो है वो आप एक बार फिर से उनको कॉल कर लेना, तो वो आपको ज़्यादा कुछ समझाएंगे। ये देखिए ये इनवैलिड कैरिज वगैरह है, यहाँ पर काफ़ी लंबी प्रो है ये। मतलब मेरी आपको यहाँ पर आरसी दिखाता हूँ मैं कि मेरी आरसी में देखिए ऐसा मेंशन है, तो किसी और स्टेट की आरसी होती है तो उसमें मेंशन नहीं होता है, तो उनको ऐसा लगता था आरओ को कि ये तो एडेप्टेड व्हीकल में रजिस्ट्रेशन नहीं की हुई है। अभी काफ़ी लोगों की जो प्रॉब्लम आ रही है मेन है कि हमारी फास्टैग की वैलिडिटी कितनी है। तो ये है फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन FAQ वर्जन 1। यहाँ पर हमें सर्च कर लेना है वैलिडिटी का ऑप्शन। व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ अनएग्जाम्प्टेड फास्टैग। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि अनएग्जाम्प्टेड फास्टैग इज वैलिड फॉर 5 years फॉर गवर्नमेंट व्हीकल वाइल इट इज 1 year इन केस ऑफ प्राइवेट व्हीकल। ये दो ऑप्शन है जो फास्टैग वैलिडिटी के हैं। यहाँ पर वैलिडिटी के आपकी जो भी क्वायरी थे उसके है 6.10 और 6.11, ये दो है। और यहाँ पर ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है कि डिसेबल पर्सन का जो फास्टैग है वो 1 year चलेगा। ये 1 year जो है वो गवर्नमेंट अगर व्हीकल लेती है 1 year किसी का हायर करती है, तो यहाँ पर लिखा है अनएग्जेम्प्टेड फास्टैग इज वैलिडिटी फॉर 5 years फॉर गवर्नमेंट व्हीकल वाइल इट इज 1 year इन केस प्राइवेट व्हीकल। जो प्राइवेट व्हीकल आपने एक कहीं पर देखा होगा कि गवर्नमेंट जो है वो हायर करती है प्राइवेट व्हीकल अपने काम के लिए, तो उनके अगर फास्टैग लगा हो तो वो 1 year का ऐसा कुछ कहना है। और यहाँ पर कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं है डिसेबल पर्सन के फास्टैग की वैलिडिटी 1 year है, कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं है। आप डिसेबल भी एक बार सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर है इन इज एग्जाम्पशन अवेल टू फिजिशियल डिसेबल पर्सन प्रोड्यूसिंग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। एग्जाम्पशन इज एक्सटेंडेड टू मेडिकल मैकेनिकल व्हीकल स्पेशली डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड यूज टू पर्सन बट सफरिंग फ्रॉम फिजिशियल डिसेबिलिटी। ये जो भी है वो डिसेबल पर्सन के यूज़ के लिए कार हो तो वो इसमें एग्जाम्पशन मिलेगा, ऐसा कुछ है। मैंने यहाँ पर भी कॉल किया था, मैंने कहा ना कॉल का मैं लास्ट में बताऊंगा। मैंने यहाँ पर भी कॉल किया था तो उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। काफ़ी लोग ऐसा कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 1 साल की वैलिडिटी है इसकी, तो इसके लिए मैंने जो है वो एनएचएआई की जो मेन ऑफिस है वहाँ पर कॉल किया था। तो मैंने उस मैडम से बात की थी कि मुझे इस तरह से
प्रॉब्लम आ रही है। मेरा काफ़ी लोग कह रहे हैं कि मेरा 1 साल होने वाला है तो फास्टैग जो है वो एक्सपायर हो जाएगा, तो फिर आपको नया अप्लाई करना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे क्लियर ऐसा कहा है। इसके रिगार्डिंग कोई भी अभी इंफॉर्मेशन और कोई भी एक मतलब कह सकते हैं ना कि मेन जो तय नहीं किया गया है कि फास्टैग कितने टाइम पे चलेगा, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो कागज पर नहीं है। ये दिव्यांग पर्सन का जो फास्टैग है उसकी, तो इसीलिए वो कहने में भी थोड़ा हिचकिचा रहे थे। लेकिन उन्होंने यहाँ यही कहा है कि जब तक आपका फास्टैग चलता है तब तक आप चलाइए, और इसका कोई भी ऑफिशियल पेज पर कागज पर नहीं है, ऐसा भी कहना था उनका कि इतनी वैलिडिटी है इसकी। तो मैंने ये भी कहा था कि काफ़ी लोग 1 साल ही कह रहे, तो कि ये 1 साल जो कह रहे हैं वो जो है वो मतलब गवर्नमेंट वाला है। आपका कहीं पे ऐसा नहीं है मेंशन कि आपका भी जो है डिसेबल पर्सन का फास्टैग वो 1 साल चलेगा। और काफ़ी लोगों के फास्टैग जो है वो मिल चुके हैं उनको मार्च या अप्रैल में। तो मेरा जो फास्टैग है वो भी अप्रैल में एक्सपायर होने वाला है। तो मैं तो अपने तरीके से एक एप्लीकेशन आती है, आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरा फास्टैग इस डेट पे, आपको जब कॉल आया था दिल्ली से ओटीपी का, उस डेट से आपका फास्टैग जो है वो बन गया होता है, तो एक एप्लीकेशन है जो मैंने बताया था, मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर। तो ये जो एप्लीकेशन है फास्टैग की, तो आप यहाँ पर अपना व्हीकल नंबर ऐड करके देख सकते हैं कि आपका फास्टैग जो है वो एक्सपायर हुआ है कि नहीं हुआ है। जो भी लोगों के 1 साल हो चुके हैं वो कृपया एक बार देख लेना। मेरा जो है वो 8 अप्रैल को एक्टिव हुआ था, वहाँ पर लिखा आ गया था 8 अप्रैल के बाद 10 या 11 तारीख को मैंने जब चेक किया था तो वहाँ पर लिखा हुआ आ गया था कि योर फास्टैग इज एक्टिव एंड एग्जेम्प्टेड। मैं यहाँ पर अपनी कार का देख रहा हूँ अभी, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है योर टैक्स स्टेटस एक्टिव एंड एग्जेम्प्ट। अगर काफ़ी लोगों का जो है वो 1 साल से ज़्यादा हो गया हो तो आप एक बार यहाँ पर देख लेना एक्टिव एंड एग्जेम्प्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर एक्टिव एंड एग्जेम्प्ट नहीं आ रहा है और एक्सपायर दिखा रहा है तो फिर आप अपने नज़दीकी जो भी आरओ होता है, आपका आरओ गांधीनगर में होगा, स्टेट का मेन कैपिटल होगा वो आरओ वहीं पे होगा, तो आप उस आरओ को कांटेक्ट सबसे पहले कीजिए कि अभी हमें रिन्यू कैसे करना है हमारा फास्टैग। क्योंकि अभी जो है वो मेन वेबसाइट जो होती है, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना लॉगिन करके देखता हूँ एक बार। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी फास्टैग की मेन वेबसाइट है एग्जेम्प्टेड फास्टैग की, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो एग्जेम्प्टेड फास्टैग की वेबसाइट है यहाँ पर कहीं लिखा नहीं आ रहा है कि ये यहाँ पर आप रिन्यू कर सकते हैं। इस तरह से ये यहाँ पर क्लिक कीजिए और फिर रिन्यू कीजिए। अगर आपका जो आरओ है वो आपको कहता है कि आपको फिर से अप्लाई करना होगा, कंफर्म करने के बाद अगर एक्सपायर लिखा हुआ आता है 1 साल के बाद 3 दिन के बाद देखना। मैं 8 तारीख को हुआ था तो मैं शायद 10 या 11 तारीख को देखूंगा। अगर मैं गांधीनगर कॉल करूं और मुझे ये लोग यहाँ पर ये कहे कि आप अपना जो फास्टैग की एप्लीकेशन है वो फिर से अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, तो फिर मुझे यहाँ पर फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। या तो फिर ऐसा हो कि कोई अलग से ऑप्शन विजिबल हो यहाँ पर रिन्यू का। 1033 है जो वहाँ पर मैंने कॉल किया था, वहाँ पर मुझे क्लियर कहा है कि आपका जो फास्टैग है वो लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला है, आपको कोई भी रिन्यू वगैरह करवाना नहीं है। आपका जब तक फास्टैग चलता है तब तक आप फास्टैग चलाइए। तो उनके पास भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं था क्योंकि कुछ भी कागज़ पर नहीं है और बिना कागज़ के कुछ भी बात करना पॉसिबल नहीं है इंफॉर्मेशन सेक्टर में। तो दिल्ली में भी यही कहा था कि कुछ भी कागज़ पर नहीं है, इसलिए आपका जब तक चलता है तब तक आप चलाइए। और काफ़ी लोग कह रहे हैं 1 ईयर का, और यहाँ पर भी अगर हमारा ऐड किया होगा व्हीकल, प्राइवेट व्हीकल में 1 ईयर, तो फिर कुछ ना कुछ जो है वो जो आरओ ऑफिस वाले हैं वो कहेंगे कि आप इस तरह से अप्लाई कर देंगे तो आपका जो है वो प्रोसेस हम फिर से कर देंगे 1 साल में एक्सपायर हुआ होगा तो। और आप भी वो एप्लीकेशन जो है उस पर आप चेक कर सकते हैं आपका फास्टैग एक्सपायर हुआ है कि नहीं हुआ है। और अगर फास्टैग वैलिडिटी 1 साल ही रही, इनकेस अगर 1 साल हुआ, बहुत प्रॉब्लम आएगी क्योंकि आपको हर साल अप्लाई करना होगा, फिर 3-4 महीने का वेट करना होगा। तो ये 3-4 महीने के वेट में बहुत प्रॉब्लम आएगी। और अगले महीने की 15-20 तारीख के आसपास अगर कुछ 1 साल वाला रूल्स रहा तो फिर मैं अपनी जो है वो वीडियो बना दूंगा कि रिन्यू कैसे करना है। मैं वीडियो बनाता हूँ 15 तारीख के 20 तारीख के आसपास रिन्यू का, तो कंफर्म समझना कि सभी का जो है 1 साल वैलिडिटी वाला होगा। तो देखते हैं आगे आगे 15-20 तारीख तक वेट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो गुड बाय एंड टेक केयर।